हेलो पापा। पापा रोने की आवाज में, हाँ निया बोल, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों इतना रो रही है? आप यहाँ आ जाओ पापा मेरे पास। ठीक है मैं आता हूँ, पर तू रो मत। इकलौती बेटी को फोन पर रोता सुन नरेश का मन भारी हो गया। नरेश को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया। परसों ही तो निया से फोन पर बात हुई थी राजी खुशी की, और आज इतना करुण विलाप। नहीं नहीं अब नहीं रहा जाएगा मुझसे, नीता को लेकर उससे मिलने जाता हूँ। नरेश ने फोन पर बस इतना कहा पत्नी नीता से, मैं ऑफिस से जल्दी आ रहा हूँ, निया के घर जाना है। क्यों, कैसे, इसका जवाब बाद में दूंगा। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था निया और रोहित की शादी को, ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? इस क्यों का जवाब पाने के लिए दोनों 2 घंटे का सफर तय करके बेटी के पास जल्दी पहुंचना चाहते थे। नरेश के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। निया के घर का माहौल बड़ा तनावग्रस्त लगा नीता और नरेश को। घर की छोटी छोटी बातें ना सुलझने पर क्लेश का रूप ले लेती है, ऐसा ही कुछ निया और रोहित के साथ हुआ। नरेश बारी बारी से दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था। निया शांत होकर पिता की दी नसीहत सुन रही थी, पर रोहित को ससुर के दिए सुझाव सही नहीं लग रहे थे। उल्टे उसने नरेश के संस्कारों और परवरिश पर उंगली उठानी शुरू कर दी। मियां बीवी की आपसी लड़ाई की इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि उसकी चपेट में मायके वाले भी आ गए। रोहित की बदतमीजी से नरेश आग बबूला हो गए। क्या हालत कर दी मेरी बेटी की, 1 साल में कितने नाजों से पाला है मैंने इसको, वह तो दिख रहा है कैसे संस्कार है इसके। ना बोलने की तमीज है, ना लहजा है, ज्यादा बोल रहे हो तुम रोहित। सच बोल रहा हूँ, आप यह मत भूलिए ये आपकी बेटी का ससुराल है। नीता ने नरेश को कसमे वादे देकर चुप करवाया और समझाया रोहित जैसे भी है उनके दामाद है, दामाद की इज्जत करना उनका फर्ज है। हमारे भारतीय समाज में माँ बाप की यह अजीब विडंबना है, बेटी दामाद की लड़ाई होने पर यदि उन्हें बुलाया जाता है तो उनसे यही उम्मीद करी जाती है कि वह सिर्फ बेटी को ही समझाए। ससुराल वालों से कोई भी प्रश्न करना या सलाह देना उनकी, ससुराल वालों की बेइज्जती करने का घोतक है। इस परंपरा को निभाते हुए नीता ने भी निया को ही समझाया और नसीहतों से भरी पोटली निया के हाथ में थमाकर नीता नरेश को लेकर वहां से रवाना हो गई। भारी मन से नरेश असहाय होकर निया को वहां छोड़ कर आ तो गया था, पर फोन पर उसका हालचाल लेता रहता। 1 ही महीने में उसे लगा कि निया और रोहित का झगड़ा शांत हो गया। निया की तरफ से वह संतुष्ट था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में गिला था रोहित के प्रति। वह रोहित को आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का समझता था, पर रोहित में तो दामाद अपना कूट कूट कर भरा था। नरेश ने अपनी दिल की बात किसी से नहीं कही। बेटी को खुश देखकर वह दामाद का रूखापन भी भूल गया। आज नरेश बहुत खुश था। घर परिवार में शादी थी, उसे पता था निया भी अपने कॉजिन की शादी में आएगी, पर निया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। नरेश थोड़ा परेशान तो हुआ, पर सोचने लगा 1 महीने के अंदर ही राखी है, जब मिल लूंगा। रोहित की बेरुखी के कारण निया के घर जाने का उसका फिलहाल मन नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया राखी का, पर घर में सूनापन पसरा रहा। निया आज भी नहीं आए। नरेश को समझने में कतई देर नहीं लगी कि इसके पीछे रोहित का हाथ है। नरेश ने नेहा को फोन मिलाया, अपनी कसम देकर ना आने का कारण पूछने लगा। रोहित ने मुझे आने से मना कर दिया है पापा, कहते हैं तेरे मायके वालों को दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। तेरे पापा ने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तुझे भी अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं। फोन के दोनों तरफ मौन पसर गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद निया बोली, अभी काफी गुस्से में है रोहित, जब इनका गुस्सा शांत होगा तब मैं इनको मना लूंगी। और उसमें कितना समय लगेगा? नरेश ने पूछा। पता नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए निया बोली, तू खुश है बेटा उसके साथ? हाँ पापा, अब हमारे भी सब कुछ सही है। तू खुश है तो मुझे और क्या चाहिए बेटा। ध्यान रखना अपना। नरेश ने फोन रख दिया और सोने चला गया, पर उसके दिमाग में एक शब्द गूंजता रहा, दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। व्यथित द्रवित नरेश विचारों की गर्त में गिरता जा रहा था। बिस्तर में करवट बदलते बदलते वह अपने आप को 25 साल पहले ले गया। बड़े ही जाने पहचाने शब्द लगे उसको, ये दामाद की इज्जत करनी नहीं आती तेरे घर वालों को। जो शब्द वह दामाद से सुन रहा था 25 साल पहले उसने भी तो बोले थे। उसने नहीं, उसके दामादपन के अहम ने। पर अब अपने दामाद से यह सब सुनना उसके मन को द्रवित कर रहा था। क्या रोहित ने मेरा अपमान नहीं किया? एक दामाद को किसने इतना हक दिया कि परेशान बेटी के पिता उसका विरोध करे तो उसकी ही परवरिश पर उंगली उठाए? रोहित को हमारा और निया का रिश्ता खत्म करने का हक किसने दिया? आज जितना इतना लाचार खुद को कभी महसूस नहीं किया नरेश ने। मन तो आया 2 मिनट में रोहित की अक्ल ठिकाने लगा दे, पर आखिर वह उसकी बेटी का पति है।
इसलिए खून का घूंट पीना ही उसने उचित समझा। जवान खून है ना रोहित का, इसलिए इतना उबाल आ रहा खून में एक बेटी का बाप बनेगा, तब उसको बेटी से दूर होने का दुख पता चलेगा। ये क्या, इस वाक्य से भी नरेश इत्तेफाक ना रखता। एकाएक अतीत के चलचित्र उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। कितना तिलमिला गया था अपने बारे में ये सब सुनकर वो, जैसे किसी ने सूखे भूसे में आग लगा दी हो। एकाएक नरेश पास में सोई हुई नीता को निहारने लगा। शायद इतना प्यार तो उसे कभी कभार ही आया होगा नीता पर। सुबह सुबह नरेश को घर में ना पाकर मिलता परेशान हो गई। वो समझ गई रात निया ने सब कुछ बता दिया नरेश को। अपने पति के गुस्से से वह भलीभांति परिचित थे, कहीं गुस्से में रोहित से लड़ने तो नहीं चले गए। नीता ने निया को कॉल किया, पर पता चला नरेश वहां भी नहीं है। नरेश ने नीता के मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ा हुआ था, परेशान ना होना नीता, जल्दी घर आऊंगा, अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। मैसेज पढ़कर नीता को थोड़ी तसल्ली हुई। जरूर रोहित के ऑफिस गए होंगे। उम्मीद करती हूँ दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए। पापा आ गए घर। दिन में निया के एक फोन ने नीता को परेशानी में डाल दिया। वो तो रोहित से मिलने गए हैं ना? नहीं माँ, मैं तो अभी बात हुई है, रोहित तो ऑफिस में है। हे भगवान, नरेश कहाँ चले गए? कौन सी भूल सुधारने गए हैं? फोन भी नहीं उठा रहे। ढेर सारे प्रश्नों का कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, पर नरेश के इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। शाम को सूरज की लालिमा आकाश में कहीं गुम सी होती नजर आ रही थी। नीता ने देखा सामने से नरेश आ रहे थे, पर उनके साथ और कोई भी था। एकाएक नीता अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखों में आंसू की मोटी परत ने सब धुंधला कर दिया था। उसने साड़ी की पल्लू से अपनी आंखें साफ की तो देखा सामने उसकी बाबूजी खड़े हुए थे। उसके लिए नरेश और बाबूजी को साथ में देखना खुली आंखों से सपने देखने से कम ना था। बाबूजी की डबबाई आंखें बरसने लगी। बाप बेटी की 25 वर्षों की वियोग की ये पीड़ा निशब्द आंसुओं के रूप में बहने लगी। मुझे माफ कर दो नीता, मैंने अपने झूठे अहम के कारण 25 साल तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के प्यार और मायके के दुलार से वंचित रखा। ठीक ही तो कहा था उस दिन बाबूजी ने, बेटी का बाप बनकर ही बेटी को बाप से दूर करने का दर्द पता चलेगा। तुम्हारी मेरी छोड़ लड़ाई पर मैं हर बार फोन करके तुम्हारे घर वालों को बुला लेता और उन्हें ना जाने क्या क्या बोल देता, पर उनका कुछ भी बोलना मुझे अपना तिरस्कार लगा। कैसे 25 साल पहले कोई भी बात सुने बिना मायके या ससुराल में से एक को चुनने का फैसला तुम्हें दे दिया था मैंने। याद है मुझे आज भी वह दिन, तुम बिना कुछ कहे अंदर चली गई थी। बाबूजी जाते जाते मुझसे यह कह गए कि बाप बनने पर ही बेटी से दूर होने का दर्द मुझे पता चलेगा। उनका यह कटाक्ष तीर की तरह चुभा था मुझे, और मैंने कसम खा ली थी कि ना मैं कभी तुम्हारे मायके जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारा दोषी हूँ नीता, बीते हुए 25 साल तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, पर आज से बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। नीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पिता और दूसरी तरफ पति को उसने गले से लगा लिया। मुझे भी माफ कर दो। अरे यह तो रोहित की आवाज है। नरेश ने मुड़कर देखा तो सामने से रोहित और निया आ रहे थे। पापा, मेरी और रोहित की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, यह सब तो एक ड्रामा था। आपको आपकी गलती का एहसास करवाने की उस समय नाना जी पर क्या बीती होगी। मैंने माँ को देखा है, हर रक्षाबंधन भाई दूज पर वह कितनी उदास हो जाती थी। गर्मियों की छुट्टियों पर मायके ना जाने का गम। अपनी शादी की एल्बम में नाना नानी की फोटो को सीने से लगा चुप चुप रोते हुए देखा है मैंने माँ को। आपको सबने कितना समझाया पर आप समझे नहीं। रोहित ने सोचा आपको इस सिचुएशन में डाला जाए, तभी आपको बेटी का दर्द और पिता के असहायपन का पता चलेगा। देख लो नीता कितनी शैतान हो गई है हमारी निया। दामाद जी आप भी किसी से कम नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नरेश ने अभिभूत होकर कहा। आज मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। नीता ने खुशी से सबको गले लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।